नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। मसला में आज हम चर्चा करेंगे सीएम मनोहर लाल को मिले उपहारों की ऑनलाइन बिक्री और उससे मिले पैसों और उनके इस्तेमाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की उपहार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन बिक्री हुई थी और सीएम ने इन उपहारों को अब खरीदारों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि 51 उपहारों की बिक्री के जरिए 1 करोड़ 95 लाख माफ कीजिएगा 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपये की डोनेशन राशि मिली थी। सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा को 21 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली और वहीं खरीदारों को उपहार सौंपने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपहारों की बिक्री से मिली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी और जन कल्याण पर इसे खर्च किया जाएगा। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिली उपहारों की बिक्री और उससे मिले रकम के खर्च को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अभी तक जो भी उपहार मिले थे उनमें से 51 उपहारों की बिक्री हुई है और जिससे कुल 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपये की डोनेशन राशि मिली है। सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा को 21 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली। वहीं खरीदारों को उपहार सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उपहारों की बिक्री से मिली राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर सीएम ने उपहार पोर्टल बनवाया था और 51 उपहारों को मिला 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपये की राशि मिली है और सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा को 21 लाख रुपए की सहयोग राशि मिली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो भी रकम उपहारों की बिक्री से मिली है उनको मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाएगा और जन कल्याण के कार्यों के लिए रकम को खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपहारों के खरीदारों को उपहार सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री को मिले उपहारों में से कुल 51 उपहारों की ऑनलाइन बिक्री की गई थी जिससे कुल 1 करोड़ 14 लाख 95 हजार रुपये की डोनेशन राशि मिली है और सीएम की 3D प्रिंटेड प्रतिमा को 21 लाख रुपये की सहयोग राशि मिली है। वहीं खरीदारों को उपहार सौंपने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उपहारों की बिक्री से मिली राशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराई जाएगी और जन कल्याण पर इसे खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की ऑनलाइन बिक्री हुई थी। आपको बता दें कि उपहार पोर्टल के जरिए सीएम को मिले उपहारों की ऑनलाइन बिक्री हुई और जिसके बाद सीएम ने अब जो भी उसके खरीदार हैं उनको उपहार सौंप दिए हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें हुकुम सिंह भाटिया है बीजेपी प्रवक्ता, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलसो और केसी भाटिया है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हुकुम सिंह भाटी जी से। हुकुम सिंह भाटी साहब, मुख्यमंत्री ने उपहारों को सौंप दिया खरीदारों को और जो भी रकम मिली है उसको उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत साहित्यिक और एक अपने आप में एक अनूठा कदम है जी। देश हित में, हरियाणा प्रदेश की जनता के हित में लिया गया एक कदम है। भूतो न भविष्यति, पहले कभी लिया नहीं किसी ने भी, ये पहली बार माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने लिया। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये किया था। देखिए, इससे एक तो
जो पैसा मिलेगा वो जन कल्याण के लिए इस्तेमाल होने वाला है, मुख्यमंत्री राहत कोष में इस्तेमाल होने वाला है, किसी आपदा विपत्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी की उस उदारता को दिखाते हैं, उस जन सेवा को दिखाते हैं जो उन्होंने पिछले 5 साल में और इस दूसरे कार्यकाल के 3 साल में जो किया है वो उसको दिखाता है। एक सवाल मेरा और भी है, एक सवाल और भी है, इसको सुन लीजिए। ये देखिए कमिटमेंट की बात है, एक सवाल और भी है, साथ में जवाब दे दीजिएगा। सीएम साहब के इस इमेज का कितना लाभ मिल सकता है चुनाव में, क्योंकि सियासत में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, और आप जो बात कर रहे हैं एक इमेज बिल्डअप की, इससे कितना फायदा होता दिख रहा है? भाटी साहब, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आवाज मेरे को मिल रही है। आपने सवाल क्या किया, जरा एक बार दोहराएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को, जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने काफी उदारता का काम किया, उन्होंने एक मिसाल पेश की है, तो सीएम साहब सियासी व्यक्ति हैं, अगले साल इलेक्शन होने वाला है, तो चुनावों में इस इमेज का कितना लाभ मिल सकता है? नहीं, देखिए, चुनावों की बात नहीं है कि वो हर काम जो समाज हित में है, देश हित में है, वो एक लंबे समय तक याद किया जाता है। अब चुनाव का समय है तो निश्चित तौर पर चुनाव में जनता याद रखेगी जी। अच्छा काम अगर किया जाता है, एक लंबे समय तक उसका अनुकरण किया जाता है, वो समाज के लिए एक प्रेरणादायी जो है बातें होती हैं, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर पर एक समाज में अच्छा मैसेज लेके जाएगा। और अब 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एकदम से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम तो कहते हैं चुनाव के लिए भी जनता इसको याद रखे। देखिए, एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने देश और प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा, एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, रिश्वत, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी डीलिंग, सब उन्होंने क्या क्या देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हरियाणा प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने नौच कर खाया, ये सारा प्रदेश जानता है, देश की जनता जानती है। ठीक है, एक तरफ भाटी साहब आपको रोकना चाहूंगा प्लीज। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, ओंकार सिंह जी इनेलो से हैं और केसी भाटिया जी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं हमारे साथ। ओंकार सिंह जी, जैसा कि हुकुम सिंह भाटी जी ने कहा कि इसका लाभ इलेक्शन में भी मिलेगा, क्या कहेंगे आप? दुर्गेश जी, आपको मालूम है आज प्रदेश की जनता का प्रत्येक वर्ग जन जन दुखी है। आज बात होनी चाहिए ओलावृष्टि और बेमौसमी बारिश से जो किसान के नुकसान हुए, उसकी भरपाई कितने दिन में कर रही है? आज परिवार पहचान पत्र की वजह से पूरा प्रदेश सड़कों पर है। 10 लाख लोगों का पीला कार्ड काट दिया, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी, 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी, सारी की सारी तकरीबन गलत। जनता परेशान है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक सियासी ड्रामा कह सकते हैं, राजनीतिक स्टंट कह सकते हैं। क्या है ये? लोकतंत्र में राजा महाराजा नहीं होता है, लोकतंत्र में नौकर होता है, सेवक होता है। और जबकि 2019 के चुनाव से पहले इन्होंने बोला था मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कहां गए सारे के सारे चौकीदार? तो सारे के सारे चौकीदार नेता बन गए, अपने घर भर रहे हैं। ये तो सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या है? 1,14,00,000 रुपए आपने बताए जी। 1,83,950 करोड़ का बजट है दुर्गेश जी। 64,000 करोड़ ऋण है उसमें और 35,290 करोड़ रुपए ऋण और ब्याज का भुगतान है। आप सोचिए प्रदेश कहां चला गया। क्या चीज है? एक स्टंट, एक सियासी ड्रामा, ये दिखाना कि ना जनता के लिए सब कुछ करने। अगर जनता के लिए करना चाहते हो, आप सत्ता के शीर्ष पर हो, आप जनता को राहत दो। क्या परिवार पहचान पत्र उसको लगा के 9,000 का बिजली बिल बना के 9,000 के बिजली बिल की शर्त लगाकर पीला राशन कार्ड काट दिया 10 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी। ये क्या कर रहे हैं? सरपंचों के डंडे मार दिए, ओंकार सिंह जी प्लीज आपको रोकना चाहूंगा। केसी भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? केसी भाटिया जी जी, हाँ जी। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि सीएम साहब की इस इमेज का लाभ उनको मिलेगा 2024 में और तमाम आरोप
ओंकार सिंह जी लगा रहे हैं, आपका क्या टेक है? देखिए, इनका जो मोटिव है, इनकी जो मंशा है बीजेपी वालों की, सरकार की और मुख्यमंत्री जी की, ये यही है कि चुनाव में फायदा लेने वाली बात ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें चुनाव में फायदा मिलेगा जी। तो इससे इनकी मंशा का पता लग सकता है इस मौके पर आकर इन्होंने ऐसा क्यों किया। और जहां तक बात है, ये उपहार जो मुख्यमंत्री जी को इतने दिखाए हैं 1,14,00,000 के, ये उपहार कहां से आए? ये तो जो है ना, शुरू में ही जब मुख्यमंत्री बने थे वो साल 6 महीने में इन्होंने एक खबर लगाई थी टीवी पे भी, अखबारों में भी, कि एक हाथ में तलवार लिए हुए थे मुख्यमंत्री जी, पीछे से किसी ने चांदी का मुकुट बांध दिया और उसको लोगों को दिखाने के लिए उसको तलवार दिखा दी कि तेरे सिर यहीं काट दूंगा तलवार से। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं कि मैं आज, हेलो जी जी बोलिए। ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो इस मौके पर आके चुनाव सर पर है और अब आके कहना भी, ये इतने सालों से ये गिफ्ट इन्होंने इकट्ठे कर करके रखे हुए हैं, अगर ये सही से ये दिखा रहे हैं इस बात को, तो ऐसे में एक मैं इसको ढकोसलेबाजी कह सकता हूँ, ये दिखावा करने वाली बात कह सकता हूँ। ठीक है, ये खुद ही कह रहे हैं, भाटी साहब खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमें चुनाव में फायदा मिलेगा, तो ये तो शर्म वाली बात है इन लोगों के लिए। इनको अगर कुछ जनता के लिए करना है, अपनी इमेज को सुधारना है, एसआईटी इतनी बिठाई हुई है, करप्शन के खिलाफ इतने मुकदमे, इतने एसआईटी बिठाई हुई है, एक का भी आज तक इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं आई। लोगों को ये लाठी डंडे की सरकार ये बनी हुई है, हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया है और किसी बात को नहीं सुना है। लोग तो इनसे परेशान है और इससे इनकी क्या इमेज, बल्कि इमेज खराब होगी, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। कैसी बात किया, जवाब ले लेते हैं हुकुम सिंह भाटी जी से। भाटी साहब, आवाज मिल रही है आपको? मिल लिया, बिल्कुल, जवाब दीजिए। देखिए, ये बड़े हैरानी की बात है जी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो भी भेंट स्वरूप मिला जी, उस सबको पब्लिक इंटरेस्ट में नीलाम करने का काम किया। वो उससे जो राशि आई वो मुख्यमंत्री कोष में जाएगी, उससे वो जन कल्याण में यूज होगी। ये उनका बिना किसी लोभ लालच लाग लपेट के किया हुआ काम है जी। उसका मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कोई भी हमारे नेतागण एक अच्छा काम करते हैं तो वो एक मॉडल डेवलप होता है, उसका स्पष्ट तौर से फायदा हमें समाज में मिलता है। और निश्चित तौर पर इलेक्शन है तो इसमें क्या दूसरी बात होगी है। कांग्रेस के पास, उनके पास कौन से मॉडल है? उनके पास मॉडल है प्रॉपर्टी डीलिंग, उनके पास मॉडल है भ्रष्टाचार, उनके पास मॉडल है भाई भतीजे रिश्तेदारों को नौकरी देना, उनके पास मॉडल है उनके मुख्यमंत्री जी ने 16 प्लॉट अपने ही रिश्तेदारों को कर दिए, उनके पास वो मॉडल है। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास मॉडल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने को मिले हुए भेंट स्वरूपी प्रदेश की जनता के हित में उन्होंने दान कर दिए और यही काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए हमें गर्व है, हम सीना तान के कहते हैं। अब आप कहते हैं इसका चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा, क्या हमारी देश की जनता और हरियाणा की जनता को आप क्या बेवकूफ समझते हैं? जो 70 सालों तक आपने उनको बेवकूफ बना के रखा और आप सत्ता में रहे केवल लूट और खसोट करने के लिए। अभी मेरे साथी ओंकार सिंह कह रहे थे पेंशन कार्ड दी, पता नहीं राशन कार्ड दिए, सरकार ने किसी एक का कोई चीज नहीं काटी। परिवार पहचान पत्र जो एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है जिसमें वो स्वयं उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है और उन्हीं इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर उनकी एप्लीकेबिलिटी, उनकी योग्यता राशन कार्ड के लिए, पेंशन के लिए या किसी भी मानदेय के लिए बनती है तो निश्चित तौर पर उनको मिल रही है। सरकार ने तो अभी 1,80,000 की सीमा को 3 लाख तक बढ़ाने का काम किया है। ये जनहित में लिए गए फैसले हैं जो विपक्ष को पच नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नहीं पच रहे हैं, INLD को नहीं पच रहे हैं, इसीलिए ये बिफरते रहते हैं। मुद्दे इनके पास नहीं है, जनता ने इनको हाशिए पर भेज दिया है
यही ठीक है। इनकी पीड़ा है। भाटी अपने साहब, जिंदा रखने के लिए केवल ये मुद्दे भाटी साहब उठाते जवाब हैं, ले लेते हैं ज्यादा ओंकार कुछ सिंह जी से। ओंकार सिंह जी जवाब दीजिए। दुर्गेश जी, ये परिवार पहचान पत्र को जैसा क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, ये परिवार पहचान पत्र ही ये सरकार को ले डूबेगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और आज ये कह रहे हैं 1,80,000 की सीमा बढ़ाकर 3 लाख कर दी। कौन सा एहसान कर दिया जनता पे? सीमा लगाई किसने थी? कांग्रेस ने या पाकिस्तान की सरकार ने? सीमा लगाई भी आपने, बढ़ाई भी आपने, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। 8.5 साल हो गए आपकी सरकार को। आज याद आया मुख्यमंत्री महोदय को कि ये इनाम जो पुरस्कार मिले हैं इनको नीलाम करके सरकार के कोष में पैसा जमा करा दें। पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये पुरस्कार जो मिले हैं ये मुख्यमंत्री महोदय को मिले, ये मुख्यमंत्री को इसलिए मिले क्योंकि वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री है, तो ये तो है ही सरकार के पैसे। पहली बात तो कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी मुख्यमंत्री अगर कोई पुरस्कार लेता है तो वो पुरस्कार वैसे भी रिश्वत की श्रेणी में आता है। आप ब्राइड की स्टोरी पर, ब्राइड का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ब्राइड की डेफिनेशन में आता है। आपने अगर पुरस्कार दिए और पुरस्कार नीलाम कर दिए, बहुत अच्छी बात है, नीलाम करके जनता का पैसा जनता के कोष में जमा करा दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी? आज मुद्दे तो ये है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नंबर 1 बन चुका पेपर लीक के मामले में हरियाणा, ये मुद्दे हैं। आज मुद्दा है कि किसानों को कब तक मुआवजा दोगे आप? आज मुद्दा है सरपंच जो सड़कों पर है उनका क्या सेटलमेंट करी? किसानों को क्या दिया आपने? बेरोजगारों को क्या दिया? ये क्या मुद्दा है? 1,01,14,95,000 रुपए सरकार ने नीलामी करके प्राप्त किए तो उसमें डाल दिया। भाई सरकार का ही तो पैसा है। आपको पुरस्कार तो इसीलिए मिले कि आप मुख्यमंत्री हो। अगर मुख्यमंत्री ना होते तो क्या ये पुरस्कार मिलते? नहीं मिलते। एक चौकीदार अगर चौकीदार है, सेवक है, तो उसका अपना धर्म भी बनता है। अगर ऐसा भी पुरस्कार मिला है तो उसको सरकारी कोष में दे। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, केसी भाटिया जी आपका क्या चेक है? ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि सीएम होने के नाते उनको मिले हैं जो भी उपहार मिले हैं और उन्होंने जो किया अच्छा किया, ठीक है, जनता का पैसा था और जनता के लिए उन्होंने दे दिया। जी नहीं, मेरा कहना यह है कि भाई जब ये दिखावा इस बात का करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो तलवार से काटने की बात की थी, दुनिया ने देखा था, हरियाणा की जनता ने देखा था। जब मुकुट पहना रहे था कोई तो उसको कहा तेरे को तलवार से काट दूंगा, तो क्या वो दिखावा था? तो ये उसके बाद ये 1,14,00,000 रुपए के जो गिफ्ट आ गए, ये कैसे आ गए? तो दूसरी बात ये है कि मैंने एक सवाल किया था हुक्म सिंह भाटी जी से कि एसआईटी भ्रष्टाचार के ऊपर कितनी बैठी हुई है, दर्जनों बैठी हुई हैं, आज तक एक की भी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने इसका जवाब, सीधा जवाब देने की बजाय ये कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। इनसे ये पूछिए 70 साल में बीजेपी की सरकार नहीं थी, 70 साल में जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 70 साल में दूसरी पार्टी की सरकार नहीं थी। तो ये खुद ही कह रहे हैं इनकी भी सरकार रही है उस 70 साल के दौरान, तो इसका मतलब इन्होंने भी इनकी पार्टी ने भी भ्रष्टाचार किया है। ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें ये करते हैं। बात कोई की है तो उसका जवाब दो, बजाय जवाब देने के उल्टा घुमा के 70 साल पे चले जाते हो और 2 रुपए के चेक के ऊपर चले जाते हो। कोई जिम्मेवारी से बात किया करो। ये कोई बात नहीं है कि भाई इस तरह से कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब ऊपर इधर उधर घुमा दो उस बात को। हुकुम सिंह भाटी जी, भाटी साहब आवाज मिल रही है आपको? देखिए भाटिया जी भूल चुके हैं क्योंकि भाटिया जी प्रवक्ताओं की लिस्ट में बहुत देर से आए हैं, बहुत थोड़े समय से जुड़े हैं। इनके प्रवक्ता आते थे, बड़ी लंबी लंबी डींगे मारते थे कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ मुकदमा किसने दर्ज कराया? वो एसआईटी बनी, उन्होंने जांच की, रिश्तेदारों को सीधे 16 प्लॉट उन्होंने पंचकुला में बेच दिए। नहीं, भाटिया साहब साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एसआईटी बन गई, जांच हो रही है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, मैं रिजल्ट ही बता रहा हूँ। जो स्काईलाइट के लिए जो कांग्रेस के दामाद बढ़ेरा को जो जमीन दे दी, लोगों की जबरदस्ती जो है वो जमीन एक्वायर कर ली, उसका क्या हुआ? ये एसआईटी ने तो निकाला है।
ये सीबीआई इंक्वायरियों में ही तो निकल के आए हैं ये सारे फैक्ट। नहीं भाटिया साहब कह रहे कि सजा नहीं हुई किसी को। नहीं सजा, हाँ सजा ठीक कह रहे हैं आप। ये ठीक है भाटिया जी, ये तो आपका तो कोर्ट से जरा थोड़ा सा जवाब लेंगे तो आप अच्छा रहेगा। कोर्ट अपने आप सजा दे देगा, चिंता मत करो। जो सलाखों के पीछे पहुंचने वाले वो सलाखों के पीछे ही पहुंच के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई किसी से राजनीतिक प्रतिद्वंदता की बात नहीं करती है, लेकिन जिन्होंने पाप किया है वो उनको पाप की सजा तो मिलके रहेगी। इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए, कोई बात नहीं है। आपका हम जो है ना धीरज खोना जो है वो हम उसको मानते हैं। दूसरी बात जी, अभी हमारे ओंकार सिंह जी बड़े सहज बात उन्होंने कह दी कि कौन सी नई बात होगी कि उन्होंने जो है अपने मिले हुए प्रशंसी पत्र सम्मान उन्होंने नीलाम करा दिए। मैं पूछता हूं, क्या आईएनएलडी के किसी नेता ने, इनके सर्वोच्च नेता ने कभी कोई एक पैसे का अपना जो मिला हुआ जो सम्मान है उन्होंने वापस किया क्या? उसको जो है राजकोष में जमा कराया क्या? कोई एक तो आप इंस्टांस बता दीजिए। कांग्रेस को एक ऐसा इंस्टांस बता दीजिए जो जिसमें जो है उन्होंने इस तरह का पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया। ठीक है, कांग्रेस जवाब ले लेते हैं, आईएनएलडी हो, ले लेते हैं जवाब आपका। केवल ओंकार सिंह जी 1 मिनट में जवाब दीजिए। दुर्गेश जी, पहले तो इनसे पूछिए उन्होंने दिया क्या था। आप साबित कीजिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कुर्सी पर बैठे हो कोई पुरस्कार स्वीकार किया। अब मेरी बात को जवाब देने दीजिए आप ना। मेरी बात पूरी होनी चाहिए दुर्गेश जी। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भाटी साहब बोल लेने दीजिए, ओंकार सिंह जी को जवाब दे लेने दीजिए प्लीज। दुर्गेश जी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो करप्शन की डेफिनेशन है, जो ब्राइब की डेफिनेशन है, उसमें गिफ्ट भी आता है। जो कोई पब्लिक सर्वेंट है अगर वो कोई गिफ्ट लेता है तो करप्शन की डेफिनेशन में आता है। अगर आप गिफ्ट ले रहे हो तो आज मुख्यमंत्री आ रहा है आपके पास और आपका कहना है कि सारी बातों में नहीं बनता। आपका कहना है कि ओपी चौटाला साहब ने कोई गिफ्ट ही नहीं लिया था। अच्छा, अगर इन्होंने गिफ्ट लिया, नीलामी करा के जनता के कोष में पैसे जमा करा दिए, अच्छी बात है जी, लेकिन इस बात का गुणगान करने से क्या मिलेगा आपको? अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री मोदी जी क्या कह रहे थे, हाई कोर्ट के एक जज के माथे में गड़बड़ है, ठीक करेंगे उसको। देखिए इनकी मेंटालिटी कहां तक जा चुकी है। आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग दुखी है, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। उसकी पीड़ा को समझिए, पीड़ा को हल कीजिए ताकि जनता आपकी तरफ सही तरीके से देखे। ओंकार सिंह आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है, प्लीज समय की कमी है। केसी भाटिया जी 1 मिनट में फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। देखिए, इन्होंने भाटी साहब ने जो बात कही है ना जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कि वे उन्होंने प्लाट बांटे, वो किया, वो कोई भी अगर किया है कि वो कानून के तहत, रूल्स के तहत हुआ है। गैर कानूनी कोई काम नहीं हुआ, रूलों के अगेंस्ट कोई काम नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट की बात करें कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उस पर कार्रवाई हुई। मैंने सवाल ये थोड़ा किया था, मैंने तो सवाल ये किया था कि दर्जनों एसआईटी बिठाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, शरेआम पैसे पकड़े गए हैं, शरेआम शराब के घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। उन एसआईटी का क्या हुआ उसका जवाब नहीं दिया, उल्टा वो घुमा के बात को वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ऐसा किया था। अगर किया था तो वो कानून की प्रक्रिया, कानून, हम भी तो यही कहते हैं कि कानून की प्रक्रिया से आप एसआईटी का रिपोर्ट लेके और जिसका मुकदमा चलना हुआ चलेगा। ठीक है, भाटी साहब जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट, कंक्लूजन। देखिए भाटिया जी सही चीज को मानते नहीं, जानते हैं पर मानते अच्छा काम किया है तो उन्होंने कहा कि कानून को दायरे में किया, फिर एफआईआर जो अच्छा किया, बुरा किया। उन्होंने, सुनिए जरा, उन्होंने उसको केस को जो है सबरीली उसको रिजेक्ट करने के लिए, डिसमिसल के लिए एप्लीकेशन लगाई, क्यों रिजेक्ट हुई? भाटिया जी, गुमराह करने से हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। स्काई लाइट के लिए जबरदस्ती किसानों से, गुरुग्राम के किसानों से जबरदस्ती जमीन ले ली। आज तक वो स्काई लाइट हॉस्पिटल वहां बना नहीं, वहां आज तक कोई काम हुआ नहीं, केवल और केवल लूटने का काम किया। आप कहते हैं कि क्या हुआ? आप जितने भी जो घोटाले, आप शराब घोटाले की बात की, शराब घोटाला कौन था? वो भूपेंद्र सिंह, वो भूपेंद्र सिंह कांग्रेस का सिपाही था, कांग्रेस का कार्यकर्ता था, कांग्रेस के जमाने से वो जो है। भाटी साहब आपको रोकना चाहूंगा प्लीज, समय की कमी है मेरे पास।
तो मसला में आज हम चर्चा कर रहे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिले उपहारों की और उनकी ऑनलाइन बिक्री और उसके पैसे के इस्तेमाल की, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ था, जिसमें हुकुम सिंह भाटी जुड़े हुए थे बीजेपी से, ओंकार सिंह जी प्रवक्ता येलो पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे और केसी भाटिया जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमें। तो मसला में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।